हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे। आपका अपना चैनल ज़ीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में आपका जो हिंदी चैप्टर था उसमें मैंने आपके जो संधि होती है हिंदी में उसका मैंने कुछ समरी बताया था। आज मैं आपको जो आपका साइंस होता है उसमें बायोलॉजी का जो आपका ब्लड चैप्टर होता है, ब्लड चैप्टर के मैं कुछ बेसिक फैक्ट बताऊंगा जो आपके हर एक एग्जाम में, यानी आप कह लीजिए कि लोअर से लोअर जो भी एग्जाम होता है और हाई से हाई कोई भी एग्जाम हो जाए उस एग्जाम में आपका हिंदी का रोल होता है, सॉरी जीएस का रोल होता है। और जीएस में साइंस का रोल भी मेन होता है और साइंस में सबसे ज्यादा आपका बायो आता है। बायो में भी आपका ब्लड चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा जिससे आप उसे पढ़ के आपका जो प्रीवियस ईयर होता है या आने वाला कोई एग्जाम उसमें भी ये फायदा बहुत देगा। तो मैं आपका ना समय बर्बाद करते हुए मैं बताऊंगा आपका कि आपका जो ब्लड होता है उसकी समरी किस तरीके से होती है, उसमें क्या क्या होता है, क्या कार्य होता है, किस तरीके से ब्लड कार्य करता है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो मैं हेडिंग डालता हूं यहां पर रक्त, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ब्लड, जिसे आप इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। हाँ, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपका जो ब्लड होता है, तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि आपका जो ब्लड होता है तो ब्लड किसे कहते हैं। ब्लड आपका मेन रूप से मुख्य आपका जब आपका कहीं कट जाता है तो वो ज्यादा तरल नहीं होता, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी दिखता है कि वो मेरा कुछ गाढ़ा से दिख रहा है, यानी ज्यादा वो तरल नहीं रहता। यानी आप उसे कह सकते हैं कि वो मेरा एक कोलाइडी विलयन है। आप साइंस में विलयन पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं वो भी आगे आपके वीडियो में बताऊंगा कि आपका विलयन क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन होता है आपका जो आपका रक्त होता है। हाँ, तो रक्त एक प्राकृतिक रूप से कोलाइडी विलयन होता है। तो पहला फैक्ट आपका यह है कि रक्त आपका कोलाइड विलयन होता है। रक्त एक प्रकार से प्राकृतिक कोलाइड होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है, कोलाइड होता है। हाँ, तो ये आपका जो ब्लड होता है ये प्राकृतिक रूप से कोलाइड होता है, कोलाइडी विलयन होता है। हाँ, तो मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो रक्त होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक आपका संयोजी ऊतक है। संयोजी अर्थात आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि ब्लड हमारा एक एक कणिका से मिलकर बना है, एक एक कण से मिलकर बना है। ब्लड में भी कई प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, तो एक एक कण से मिलकर संयोग होके बना है, अर्थात ये मेरा एक संयोजी ऊतक है। हाँ, तो ब्लड आपका संयोजी ऊतक है। दूसरा फैक्ट आपका ये है कि आपका रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि आपका जो ब्लड है ये एक प्रकार से आपका संयोजी ऊतक है। तो मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपके कोई भी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, क्या होता है। तो मैं बताऊंगा आपको, मैं आपको केवल अभी समरी बता रहा हूं, मैं विस्तृत आपको आगे बताऊंगा। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं, वो फैक्ट बता रहा हूं जो पूरे चैप्टर का समरी है। ये आपका मेन क्वेश्चन है। हाँ, तो ब्लड आपका ये अगला फैक्ट आपका है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अर्थात 7.4 होता है तो आप सोचेंगे हाँ चलो ठीक है 7.4 होता है, लेकिन ये अम्ल है या क्षार है।
तो आप ये भी समझ लीजिए कि 7.4 है, अर्थात ये आपका क्षारीय है, ये आपका क्षारीय है। तो रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7 पॉइंट अर्थात 7.4 7.4 होता है अर्थात यह क्षारीय है, अर्थात यह क्षारीय है। हाँ, इसका पीएच मान 7.4 होता है, इसीलिए तो ये क्षारीय है। आपसे अगर कोई पूछता है कि ब्लड क्षारीय क्यों है, तो आप बता देना इसका पीएच मान 7.4 होता है सर जी, इसीलिए ये क्षारीय है। तो आप ये भी सोचेंगे कि चलो ठीक है गुरुजी, आपने ये सब तो बता दिया, लेकिन जरा ये बता दीजिए कि हमारे इस लंबे चौड़े शरीर में कितना ब्लड होता है, कितना होता है। या आप ये भी पूछ सकते हैं, या आपका एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि आपके शरीर का जो वेट होता है उसका कितना परसेंट आपका ब्लड होता है। अर्थात मान लीजिए आपका अगर वेट 100 केजी है, आज 100 किलोग्राम के हैं, तो आपका ब्लड कितना होगा। अर्थात मैं आपको बताऊंगा कि आपके मनुष्य के शरीर में आपका ब्लड 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त अर्थात ब्लड 5 से 6 लीटर होता है। हाँ, तो मैंने ये बता दिया। अब मैं आपको ये भी बता दूं, आप पूछोगे कि जरा ये बताइए कि मैंने पूछा ब्लड कितना होता है, हमारे वेट का कितना परसेंट होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, मनुष्य के वेट का, मनुष्य के कुल भार का, मनुष्य के कुल भार का रक्त 7% रक्त होता है, 7% रक्त होता है। चलो ठीक है, आपने इतना फैक्ट तो बता दिया, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। और मैं अब इसके आगे बताऊंगा आपका कि चलो आपने ये तो बता दिया कि 7% होता है, 5 से 6 लीटर होता है, तो क्या मेल में फीमेल में ब्लड इक्वल होता है अर्थात बराबर होता है? नहीं। आंसर आएगा इसका नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके जो महिला होती है अर्थात जो फीमेल होती है, उसमें मेल के अर्थात पुरुष की अपेक्षा ब्लड कम होता है। तो महिलाओं में अगला फैक्ट आपका है, महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा रक्त कम होता है, हाँ, चलो ठीक है, ये तो हो गया। मैंने आपको बता दिया कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा रक्त कम होता है, लेकिन ये भी है महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान, जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तब उनमें ब्लड पुरुषों की अपेक्षा बराबर या अधिक भी हो जाता है, और होना भी चाहिए। ये आपका फैक्ट है कि महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान उनमें रक्त
ज्यादा चाहिए। इसके आगे मैं बताऊंगा कि आपका जो रक्त होता है, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि रक्त में, चलो रक्त होता है, संयोजी ऊतक होता है, रक्त हमारा कोलाइडिंग ग्लैंड है, चलो ये ठीक है, लेकिन अगर आपका एग्जामिनर पूछे कि रक्त हमारा कार्य क्या करता है, हमारे शरीर में उसका क्या कार्य है, क्या वर्क है, क्या वो संवहन करता है, क्या एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, तो मैं बताऊंगा रक्त शरीर में गैसों का, रक्त शरीर में गैसों अर्थात आपकी जो ऑक्सीजन होती है, अर्थात O2 और पोषक पदार्थ, हाँ मैंने आपको बताया कि रक्त शरीर में गैसों अर्थात आपका O2 का और पोषक पदार्थ और आपके अपशिष्ट पदार्थों का संवहन करता है। संवहन यहां लिख दें, संवहन करता है, वहन करता है, चलो ठीक है। रक्त शरीर में गैसों अर्थात O2 और पोषक पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का भी संवहन करता है, चलो ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि चलो गुरुजी आपने ये तो बता दिया, लेकिन ब्लड हमारा बनता कहां है, तो मैं ये एक फैक्ट इतना जबरदस्त बताऊंगा कि आपको वो शायद कहीं मिले। मैं आपको ये बताता हूं, अगर आपका एग्जामिनर पूछ ले कि मनुष्य के शरीर में ब्लड कहां बनता है, तो सभी लोग बता देंगे, वो सब लोग बता देंगे, लेकिन बाई चांस अगर पूछ ले एग्जामिनर कि आपका जो बच्चा होता है अर्थात जो भ्रूण होता है उनमें रक्त कहां बनता है, तब क्या दोगे जवाब आप? मैं बताऊंगा इसका ये फैक्ट है। अगला फैक्ट ये है कि आपका बच्चे अर्थात भ्रूण में रक्त का निर्माण मीसोडर्म में होता है। बच्चे अर्थात भ्रूण में रक्त का निर्माण मीसोडर्म में होता है। मीसोडर्म में होता है, लेकिन मेरे भाइयों यही याद रखना कि बच्चा था केवल भ्रूण में ही मीसोडर्म में निर्माण होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ये भ्रूण अर्थात जो बच्चा होता है वो वयस्क होता जाता है, उसका निर्माण अस्थिमज्जा में होने लगता है। हाँ, तो अगला बताऊंगा मैं, वयस्क मनुष्य के शरीर में, वयस्क मनुष्य के मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। मैंने आपको बताया वयस्क मानव के शरीर में अर्थात वयस्क मनुष्य के शरीर में ब्लड का निर्माण, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और रक्त आपका प्लीहा अर्थात जो तिल्ली होती है उसमें एकत्रित रहता है। रक्त प्लीहा या तिल्ली में एकत्र रहता है।
रहता है। इसलिए इसलिए आपकी जो ये तिल्ली होती है इसे स्प्लीन कहते हैं। इसीलिए ये स्प्लीन हो गया, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड ऑफ बैंक कहते हैं। इसलिए प्लीहा अर्थात स्प्लीन को ब्लड ऑफ बैंक कहते हैं। ब्लड ऑफ बैंक कहते हैं। मैंने आपको बताया, मैं आपका दोबारा रिवीजन करा देता हूं। मैंने आपको बताया कि आपका जो रक्त होता है एक प्रकार से कोलाइडी विलयन होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। मैंने आपको बताया कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह आपका क्षारीय होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर तक होता है। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा रक्त कम होता है। मनुष्य के कुल भार का 7% रक्त होता है। इसके बाद मैंने बताया रक्त शरीर में गैसों अर्थात O2, पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों का संवहन भी करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके बच्चे अर्थात भ्रूण में रक्त का निर्माण मेसोडर्म में होता है। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जामों में पूछा गया है आपका। आगे मैंने बताया वयस्क मानव के शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। उसके आगे बताया कि रक्त प्लीहा या तिल्ली में एकत्रित रहता है, अर्थात आपके जो तिल्ली या प्लीहा होता है जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, उसे ब्लड ऑफ बैंक कहते हैं। इतना मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपका जो रक्त परिसंचरण होता है इसकी खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की थी। तो थोड़ा सा मैं इसी के आगे बता देता हूं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको इतना फैक्ट बता दिया कि आपका ये इतना आपके पूरे ब्लड का एक समरी हो गया। ये आपका पूरे ब्लड का समरी हो गया। मैं आपको इसके आगे की वीडियो में अब मैं आपको विस्तृत बताऊंगा कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है। आपका रक्त में कौन कौन सा चीज पाया जाता है, वो क्या होता है, उसके बारे में क्या होता है, वो सब मैं आपको विस्तृत बताऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और ध्यान रखना कि ये आपका हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे आपका नया टॉपिक लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होता हूं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई बंधुओं तक जरूर पहुंचाएं। और मैं आपसे मिलूंगा अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।